हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग है जो एटीएम के अंदर इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप लोग आउट ऑफ द मनी जाके इंट्राडे प्लान कर सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताई थी, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको लाइव मार्केट के अंदर समझा देता हूँ किस तरीके से मैंने कल के दिन प्लान करके मार्केट से पैसा कमाया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग एटीएम यानी कि एट द मनी पे ऑप्शन को सेल करके आप लोग पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ निफ्टी 50 चार्ट को, वन डे चार्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का है जो वन डे चार्ट लगा दिया है। मैंने आपको सबसे पहले एक ही पॉइंट बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले सीई को सेल करना है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश हो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंटिन्यू बनती हुई दिखाई दे रही है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बीच वाली ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं मानी जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं मानी जाएगी, ये सिर्फ से सिर्फ बुलिश मानी जाएगी। बीच वाली है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मानी जाएगी। इसको आप एक बार साइड में रखो। यहाँ पे मैंने चेक किया कि कंटिन्यू तीन कैंडल है जो नेगेटिव बन रही है, एक दो तीन। मैंने यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे मैंने 1 मिनट का वेट किया। उसके बाद में मैंने देखा कि हाँ, मार्केट के अंदर इस प्राइस पे ओपन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीई को पहले सेल कर दिया, क्योंकि मैंने आपको यही पॉइंट बताया था। कितने पे सेल किया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है निफ्टी 50 का। अब हम जाएंगे 30 जून, यानी कि 30 जून कल के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पे प्राइस ओपन हुआ था, 25,661 पे। यहाँ पे कितने पे ओपन हुआ था प्राइस, 25,661 रुपए पे ओपन हुआ था निफ्टी 50। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ओटीएम मतलब कि थोड़ा सा दूर जाके आपको सी को सेल करना है। मैं यहाँ पे 200 या फिर 250 पॉइंट दूर जाके ओटीएम को सेल करूंगा। मैंने यहाँ पे कितने पे सेल किया था, मैंने सेल किया था 25,850 के सीई को सेल किया था, 63 रुपीज के आसपास सेल किया था। इसके बाद क्या हुआ था आप देख सकते हो खुद ही। यहां से मार्केट है जो कंटिन्यू नीचे की तरफ आया था। मैं आपको 25,850 का सीई का प्राइस भी दिखा देता हूं इस समय क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेल किया था 63 रुपीज के आसपास। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था ताकि मुझे याद रहे कितने पे मैंने सेल किया था कल के दिन। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे 17 रुपए के आसपास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं तो मुझे एक लोट के अंदर कितना प्रॉफिट होता, 63 माइनस कर देता हूं। अगर मैं 17 रुपए मल्टीप्लाई 75, 3450 रुपए का एक लॉट के अंदर मुझे प्रॉफिट होता। और कितने पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिलते, 46 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलते। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि 300-400 पॉइंट एक बार घर पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं इसको पोजिशनल के अंदर ट्राई कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 46 पॉइंट है मेरे पास, मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये तो हो गया मार्केट अगर नीचे की तरफ गया तो हमें प्रॉफिट मिल गया, क्लियर। अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता तो फिर मैं किस तरीके से प्लान कर सकता था इसको, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ओपन प्राइस देखेंगे इसका, 25,661 रुपये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। और मैंने यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल किया था, मैंने यहाँ पे सेल किया था 25,850 का स्ट्राइक प्राइस। मैंने यहाँ पे सेल किया था 25,850 का स्ट्राइक प्राइस सेल कर दिया था। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाता 100 पॉइंट, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप लोग अगर कैलकुलेशन करोगे तो 25,650 से लेकर 25,850 के बीच में 200 पॉइंट का गैप है। अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाता यानी कि 25,750 के पास आ जाता, तो मैं यहाँ पे पीई को भी सेल कर देता। क्या कर देता, पीई को भी सेल कर देता। यहाँ पे मेरी सीई सेल है 25,850। बाई चांस अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता तो मुझे प्रॉफिट मिलता। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला जाता 25,850 से, तो फिर मैं सी को निकाल देता, पी को होल्ड रखता, यहाँ पे रोल ओवर कर देता इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मिलता। मैं इसको एग्जिट कब करता, मैं इसको एग्जिट तब करता मुझे 70 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होता एक लोट के अंदर, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। यही पॉइंट मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर। या फिर मैं एग्जिट कब करता, अगर नॉन एक्सपायरी डे है, नॉन एक्सपायरी डे है
तो मैं इसको 3 बजे या फिर 3:15 पे इसको एग्जिट करता। क्लियर। अगर एक्सपायरी डे होता तो फिर मैं 2:50 के आसपास इसको एग्जिट कर देता, क्योंकि 3 बजे मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए 70 से 80 पॉइंट का, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए एक दिन के अंदर। हमने ये डिसाइड कर लिया, अगर होता तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। मैंने सेल किया था, मुझे एक लॉट के अंदर 40 से 45 पॉइंट का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। दोस्तों कल के दिन मैंने एक और पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे 25,000 एक राउंड एरिया है, साथ ही साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 3 जुलाई है, एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, आज हो चुकी है 1 जुलाई। 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर मुझे ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से है जो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, 25,000 तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 25,000 की पीई को सेल कर दिया था। 25,000 की पी को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्राइस चल रहा है। मैंने यहाँ पे 13 रुपए के आसपास इसको सेल किया था, 13 रुपए के आसपास। और जो मेरा अब प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 7 रुपए 35 पैसे के आसपास, नीचे की तरफ जाके आया, 6 रुपए के आसपास जाके आया। तो इसी के अंदर मेरे को प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग है जो एटीएम के अंदर इंट्राडे प्लान कर सकते हो। क्लियर। एटीएम के अंदर किस तरीके से इंट्राडे प्लान कर सकते हो, ये पॉइंट मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आज का जो आईवी है, इंडिया विक्स है, वो चल रहा है 12-13 के आसपास। अगर 15 से ऊपर होता तो आप लोग ओटीएम प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आज है 12 से लेके 13 के बीच में आईवी चल रहा है, तो जो ओटीएम वाला प्रीमियम है, इन एटीएम पे हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम पे है जो हमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आई होप दोस्तों ये ओटीएम वाला कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम प्लान करेंगे एटीएम एट द मनी। हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा, हम लोग चेक करेंगे वन डे चार्ट के अंदर कि हमें चार्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे चेक किया निफ्टी 50 को, प्रीवियस कैंडल थी वो थी स्ट्रॉन्ग बेरिश थी, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो कल के लो के पास में जाके क्लोज हुआ है। इसके बाद दूसरा हमारा काम होगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 15 मिनट चार्ट के अंदर। हमने चेक किया कि ये कौन से प्राइस पे ओपन हो रहा है। हमने चेक किया वन डे चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो हो सकता है मार्केट आज के दिन नीचे की तरफ जा सकता है। तो हमारा उसके बाद में दूसरा काम क्या होगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। मार्केट ओपन हो रहा था 25,560 के आसपास, तो हमारा जो एट द मनी हो जाएगा 25,600। 25,600 हमारा एट द मनी पे ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सी को सेल करेंगे, 25,600 के सी को सेल करेंगे। क्लियर। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 25,600, 25,000। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा लिया है 25,600 का सीई, जिसको मैं यहाँ पे सेल करूंगा इंट्राडे के अंदर। कब करूंगा, इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि आज की कैंडल कौन सी थी। ये है इसकी आज की कैंडल। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था 103 रुपए पे। कितने पे, 103 रुपए पे आज का जो प्राइस हुआ था। 25,600 की सी का प्राइस ओपन हुआ था 103 रुपए पे। क्लियर। इसको मैंने सेल कर दिया 103 रुपए पे। इसके बाद मेरा सेकंड काम क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। इसका स्टॉप लॉस होगा 103 प्लस 52 मान लेते हैं। चलो किस तरीके से माना हमने, 103 डिवाइड बाई 2, तो 51.5 रहता है। ठीक है, 51.5 प्लस 103, 154 रुपए का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। 154 का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। कहाँ पे 154, इस एरिया के आसपास हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, इस एरिया के आसपास हमने यहाँ पे सेल किया, ये है हमारा स्टॉप लॉस।
एंट्री और SL। क्लियर। हमारे पास क्या ऑप्शन है अब? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहां से मैं SL दूंगा या फिर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा आज के दिन, जब तक 3:20 या फिर 15 मिनट नहीं हो जाती तब तक मैं इसको होल्ड रखूंगा। यहां से प्राइस चांस है कि नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है इसके अंदर। क्लियर। अगर ये यहां से स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मैं यहाँ पे अपना SL देके बुक कर दूंगा। ये हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाए तो मेरा कितना पॉइंट जाएगा, मेरा पॉइंट जाएगा तो 52 पॉइंट मेरे यहाँ पे लॉस होंगे। क्लियर। इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद मैं इसके प्लान करूंगा, इसके बाद मैं इसके अंदर प्लान करूंगा री एंट्री का। री एंट्री कहाँ पे करेंगे हम लोग? हमारा स्टॉप लॉस था 154 पे, यानी कि 155 पे मान लेता हूँ। हमारा एंट्री पॉइंट था यहाँ पे इस एरिया पे 103 रुपए के आसपास। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं वापस यहाँ पे री एंट्री प्लान करूंगा। यहाँ पे मेरे कितने पॉइंट लॉस होंगे? 52 रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई 75, इतना पॉइंट आपको यहाँ पे लॉस होगा, इतना रुपए का यहाँ पे आपको लॉस होगा। अगर यहाँ पे प्राइस वापस 103 रुपए पे आ जाता है तो मैं इसको वापस होल्ड करूंगा और होल्ड करके छोड़ दूंगा 3:15 या फिर 3 बजे तक। इंट्राडे हम लोग इसी तरीके से प्लान करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इनिशियल स्टेज के अंदर हो, पहला दूसरा ट्रेड आप इसके अंदर प्लान कर रहे हो, तो आप फोकस करना थोड़ा सा इंट्राडे के अंदर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, हमें प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा और चांस है कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाओ। पहले थोड़ा थोड़ा आप एक्सपायरी पे ट्रेड करो। आप एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे प्रीमियम है जो जल्दी गलेंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 तारीख की एक्सपायरी है और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना नीचे गया और यहाँ पे ऑप्शन चार्ट है किस तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने सेल किया था कितने पे? 103 रुपीज़ पे और यहाँ पे प्राइस आ चुका है 75 रुपीज़ पे, यानी कि 25 पॉइंट अभी भी हमें प्रॉफिट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 25 मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ 75, 1875 रुपये का हमें अभी तक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? आपका मैक्सिमम लॉस एक दिन के अंदर 100 पॉइंट का होगा। बहुत ही रेयर चांस है ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपके ये 100 पॉइंट जाएंगे एक दिन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर हमने सेल किया है सी को, अगर प्राइस नीचे की तरफ गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्राइस साइडवेज गया तो भी यहाँ पे प्रीमियम डिके होंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। हमें लॉस कब होगा? हमें लॉस तब होगा जब मार्केट फास्ट ऊपर की तरफ जाएगा, फास्ट। अगर ये धीरे 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 इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो भी हमें चांस है कि कम लॉस होगा। लॉस तो होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस होगा कि हमें लॉस होगा। अगर ये फास्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ही हमें लॉस होगा, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे अगर मैं चांस कर लेता हूँ 33% यहाँ पे, 33% यहाँ पे, तो 66% चांस है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। सिर्फ कितना परसेंट चांस है हम लोग यहाँ पे लॉस करेंगे? 33.3% चांस है हम लोग यहाँ पे लॉस करेंगे, कि फास्ट मार्केट आएगा तभी हम लोग यहाँ पे लॉस करेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ में है, रिस्क वार्ड रेशो हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क वार्ड रेशो 2 का टारगेट रखना है। अगर हमारे यहाँ पे 50 पॉइंट चले जाते हैं तो हमारे उसके सामने 100 पॉइंट का टारगेट है। क्लियर? इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोगों को एट द मनी सेल करना है, पी पे ज़्यादा फोकस करना है, पी पे थोड़ा सा कम फोकस करना है इनिशियल स्टेज के अंदर। एक्सपायरी आपको चूज करनी है जिस दिन आप लोग ट्राई कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग करना। विक्स आपका 15 से 20 के आसपास होना चाहिए या फिर 15 से 20 से ऊपर है तो और ही अच्छा है, वहां पे आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आप लोग प्लान करोगे एवरी एक्सपायरी पे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ जाएंगे। जब आपके पास 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाए तो फिर आप इसको रोज कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी वैसे भी आपके साथ रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे आपका कैपिटल जुड़ता जाएगा, आपको प्रॉफिट होते रहेंगे। तो आप इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।